और रामू को ये लग रहा था कि आई ऑलवेज थॉट आई एम द बेस्ट फिल्म मेकर, हाउ कैन शेखर कपूर बी द बेस्ट फिल्म मेकर? कहीं भी अजीब लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपको किसी यार डायलॉग? मैं बोलता नहीं हूँ, अचानक किसी फंक्शन में खड़े, अरे मुंबई का किंग बोलो, करा जाओ बोलो, करा जाओ, ऐसा लगता है जैसे कि मुजरा हो रहा है। OTT and chill करण के साथ। रेडियो सिटी 91.1 पर आई हैव दिस अमेजिंग पूरी टीम ऑफ दिस न्यू मूवी जो रिलीज हो रही है Z5 पर ऑन 13 दिसंबर कॉल्ड डिस्पैच। और बिफोर वी स्पीक अबाउट द मूवी, ये एक जर्नलिस्ट पूरा न्यूज़पेपर पे थोड़ा बेस्ड हैं, ऐसे सारे कैरेक्टर्स हैं। सो मैं सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट द मूवी, सर आप तीनों से एक्चुअली सबसे ये पूछना है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रेड योरसेल्फ अबाउट इन न्यूज़पेपर? आपने अपना नाम पढ़ा या फोटो देखा, कब था वो फर्स्ट टाइम? As for me, I don't even remember. I think it has to be probably somewhere around 2006. अच्छा, I was selected for the Berlinale as one of the talents, talent campus. I think that's the first time. अच्छा तो वो कटिंग है अभी भी आपके पास? नहीं यार, मैं नहीं रखता कटिंग्स, बस देखता हूँ और भूल जाता हूँ। ओह सो नाइस यार, हमने तो रखा हुआ है पूरा। आपका अर्चिता नहीं याद है? नहीं बिल्कुल अभी तो आ गया, अब आएगा। मैं अब देखो नहीं, मैंने लिखा है ना। ओ हाँ, अच्छा हाँ। हे भगवान, तूने रखा कि नहीं रखा है? नहीं नहीं रखा है, उसका मतलब फ्रेम कराने के लिए। कराऊंगी सर मैं। बाप पर रे, यार सर। लो सर। अब आई थिंक हम में से किसी को फ्रेम करा के दे देना चाहिए, गिफ्ट दे देना चाहिए। सर आपका कब आया था फर्स्ट टाइम? मेरा थिएटर, जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में, अच्छा तो एक प्ले किया था हमने बैरी जॉन के साथ, उसमें रघुवीर यादव थे और ये सब लोग थे, तो उसमें स्टेट्समैन में आया था। अच्छा, और वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। तस्वीर भी आई थी उसमें आपकी? तस्वीर नहीं थी, लेकिन वो प्ले के फोटो थे, लेकिन रिव्यू आया था। अच्छा उस रिव्यू में मेरे लिए, और जबकि मैं उसमें थर्ड या फोर्थ इम्पोर्टेंट रोल कर रहा था, उसके बावजूद जो है मेरे ऊपर पूरा पैरा लिखा हुआ था स्टेट्समैन का। एंड स्टेट्समैन उस समय का सबसे मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस कि वो उसमें रिव्यू जो भी रिव्यूअर थे, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन जो भी रिव्यूअर थे वो बहुत टफ थे, वो तो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते थे वो। और मेरे बारे में उन्होंने 6-7-8 लाइनें लिखी थी मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो जो था मेरे लिए वो ऑस्कर था उस समय। तो कभी जब जिंदगी में लो फील करते, कब पढ़ते हो जाके? नहीं, मुझे लो फील करता हूँ तब मुझे कुछ किसी का लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो मैंने लिखा है वो पढ़ता हूँ। तो सुनाइएगा सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। शान, फॉर यू क्या पढ़ा था आपने अपने बारे मुझे में? भी एक्चुअली याद तो उस तरह से नहीं है, मेरा भी कोई इतना अटैचमेंट नहीं है टूवर्ड्स, लेकिन आई एम गेसिंग मेरा भी प्ले के लिए हुआ होगा। वो एक चेकऑफ का प्ले सीगल मैंने किया था, उसमें माशा का रोल। तो आई थिंक पहली बार शायद उसका एक रिव्यू या तो टाइम आउट है किसी तो एक पेपर में आया होगा, बट मुझे उस तरह से याद नहीं, बल्कि मुझे उल्टा याद है। अब रॉक ऑन में जब पोस्टर बना था, तब मुझे अचानक से कॉल आया, सम लाइक आई थिंक इट वाज रितेश ओनली प्रोड्यूसर, ही कॉल्ड टू अपोलोजाइज, समबडी कॉल्ड टू अपोलोजाइज सेइंग आई एम रियली सॉरी, आपका नाम गलत लिखा है, शबाना गोस्वामी लिखा था। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं, आई लव शबाना आल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली सर लेकिन रियलिटी मूवी हो, रियलिटी वेब सीरीज हो, ये जो रियल स्टोरीज है उसका और आपका क्या रिलेशन है? क्या लगता है? ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैंने ज्यादा बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज फिल्में की नहीं है। वो रियल का इसलिए होता होगा क्योंकि जब हम लोग आए थे लॉन्ग बैक, वी गॉट आवर फर्स्ट रिकग्निशन, तो एक अलग ढंग की परफॉर्मेंसेस हमारी इंडस्ट्री में शुरू हुई थी। बिकॉज मेरे जितने भी साथ के लोग थे जो दिल्ली से आए थे या थिएटर से आए थे या जो मुंबई थिएटर में काम कर रहे थे, तो वो सारे के सारे एक राय के थे कि हमको काम जो है ना रियलिस्टिकली करना है, हमको एक डायलॉगबाजी नहीं करनी है। तो हम लोग उस थॉट से आए थे, उस स्कूल से आए थे हम लोग, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अगर आप देखें तो बैंडिट क्वीन की थी मैंने जी, तो वो रियल लाइफ थी। एक अलीगढ़ किया, वो बेस्ड ऑन रियल मैन था। उसके अलावा बंदा भी आई थिंक थोड़ा बंदा यू कैन से, बट इट वाज Inspired by true इंस्पायर्ड events. कह सकते हैं। तो वैसे जैसे तो ये है। भी डिस्पैच भी है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू events. स्टोरीज, ट्रू इवेंट्स है। ये बड़ा अच्छा लगता है सर, आप जब करते हैं ऐसा लगता है कि चेहरा बिठा दिया हम लोग ने, और लोगों ने एटलीस्ट Right. मनोज बाजपेयी कर रहे हैं अगर कोई रियल इंस्पायर्ड ट्रू इवेंट से स्टोरी, तो जबरदस्त होने वाला है। क्या ये प्रेशर आप पे भी कभी ऐसा मेरे फील ऊपर होता नहीं है है, वो सारा प्रेशर तो डायरेक्टर लेता है।
वो प्रेशर मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रेशर ये रहता है कि यार किसी तरह से काम अच्छा हो, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा, लोग जो है लोगों को अच्छा लगे, डायरेक्टर को अच्छा लगे, कहीं से डायरेक्टर को ये ना लगे कि अरे यार सिर्फ नाम की वजह से ले लिया था। तो वो नहीं लगना चाहिए, उनको लगे कि यार इस आदमी ने जो है वैल्यू ऐड किया है हमारे काम पे। आपने एक इंटरव्यू में बोला भी था, एवरीडे मोटो लाइफ यही है कि जस्टिफाई करना होता है चेक को। हाँ, यू हैव टू, बिकॉज आपको जो काम, जो पैसा मिल रहा है वो किसी खास वजह से मिल रहा है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई इट, चाहे वो आपके नज़र में कम हो, ज़्यादा हो, बीच का हो, यू हैव टू जस्टिफाई द अमाउंट यू आर गेटिंग पेड। डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, आई थिंक विजय देवरकोंडा के बाद कोई अगर स्वैग से चप्पल पुल कर रहे हैं तो सर आप ही है। Thank you. This is your normal look? This is the way you dress every time? Yeah, I mean, I don't like my feet in shoes अच्छा. somehow. अच्छा. I just like them free. So yeah, When is that occasion जब आप shoes पहनते हैं? as long as I can help it, नहीं. अच्छा, नहीं पहनेंगे आप? मतलब जितना जब तक I'm very अनलेस किसी फेस्टिवल में, कंपटीशन में इनकी फिल्म प्रीमियर हो रही है, तब नंगे पाँव भी जा सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बट कैसा लगता है एवरी मूवी ऑफ योर्स, आई वाज जस्ट डूइंग अ रिसर्च कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फेस्टिवल में तो पहुंचती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं वहां जाके। डज इट फील एज अ डायरेक्टर आपका भी एक चेकलिस्ट होता है कि हाँ चलो ये हो गया? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये काफ़ी कॉमन मिसनोमर है कि फेस्टिवल का कुछ इम्पोर्टेंस होता है या नहीं होता। मेरे जैसे फिल्म मेकर्स जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिंज पे हैं या फ्रिंज पे रहे हैं और इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, वो इस तरह की फिल्में बना रहे होते हैं कि फिल्म इतनी छोटी होती है कि उसको बड़ा बनाने के लिए, फिल्म को स्टार बनाने के लिए फेस्टिवल ज़रूरी बन जाता है। आई डोंट थिंक इट्स अ पर्सनल नीड टू बी एट एनी पर्टिकुलर फेस्टिवल, इट एवर हैज़ बीन। इट कम्स आउट ऑफ द सर्कमस्टेंस ऑफ द फिल्म दैट यू आर डूइंग। यू वांट इट टू गेट इट्स ड्यू, and for a small film like that's one of the very few sort of routes to be able to do that. So I think it comes from there. Other than that, How are you liking all the appreciation? स्क्रीनिंग हुआ, लोग तारीफ कर रहे हैं, अभी तो घर पे जब देखेंगे लोग अपनी अपनी टीवी पे, मोबाइल पे देखेंगे, लेकिन खुद को बड़े स्क्रीन में भी आपने देख लिया। क्या मेमोरीज है? ब्लरी मेमोरीज हैं? वर यू हैप्पी टू सी योरसेल्फ? It's very overwhelming. I didn't know how to react only. I think every day that interviews are passing or like Mami Pass or Iffy, तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये एक्चुअली हो रहा है। मेरी फ्रेंड ने मुझे पोस्टर गिफ्ट किया है, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ओ फिल्म कर ली क्या मैंने, हो गया कि ये रिश्ता। मनोज सर है, कन्नू सर एंड शाहाना, सो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। आई एम स्टिल मेकिंग सेंस ऑफ इट। अच्छा, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लेकिन पूरे टीम में कौन ऐसा था कि जो होता है ना, जब सीनियर जो हो जाते हैं ना, सब ऐसा बोलते हैं, हम जब नए थे ना तो हमारे टाइम पे ऐसा था। कौन कर रहा था ये सब? किसी ने तो किया होगा। मुझे मैं सर के साथ ही कर रही थी। मैंने कब ये बोला है? नहीं, लेकिन सर की स्टोरीज है which like बोलते ही होंगे सर, सब सीनियर बोलते हैं ये। ऐसे नहीं बोलता होगा, नो व्हाट मैं चाहता हूँ, मैं इस तरह की जिंदगी मैं चाहता हूँ कि हो जाए, जहाँ पे मैं जहाँ पे एक टाइम आए जहाँ पे मैं सच में रिटायर हो जाऊँ और गांव में जो है पेड़ के नीचे खाट लगा करके वहाँ पे मैं 1971 में तब आपको बात करने का मन भी नहीं करेगा, तब आप संन्यास ले लोगे। 1983 में जो हम ट्रेन लिए थे, इस टाइप से बात करें। नहीं, लेकिन एनी एक्सपीरियंसेस व्हिच यू रिमेंबर? किसी ने तो बोला होगा, शाहाना ने बोला होगा, मनोज सर ने बोला होगा। मनोज सर की स्टोरीज बहुत अमेजिंग है। अभी स्टोरीज चल रही थी आने से पहले। हम तो obviously we lean into his experience and we are even with Shahana, हम लोग तो बात करते रहते हैं। हम बड़ा लंबा टॉपिक अभी चल रहा था जस्ट आज सुबह ही, where I was asking him in relation to something specific कि what was your experience when this was happening? So that is a constant because these guys are a reservoir of experience and we have to constantly learn from. बट सर आपको क्या याद है जब आप नए नए आए थे फिल्म इंडस्ट्री में? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी भी आप लोगों को, जूनियर जो नए नए आते हैं उनको बताते हैं? शाहाना, नेक्स्ट इज फॉर यू। सेम कमाल के एक्सपीरियंस नहीं थे मुझे, कमाल के experience। जब आप आए थे थोड़ा सा कुछ, हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि न्यू कमर्स भी हैं, चाहे उनके पास काम भी नहीं है, बट फिर भी जो है अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। देयर इज एक तरीके से पूरा अप्रोच चेंज हो चुका है, अपने इनिशियल डेज को हैंडल करने का अप्रोच चेंज हो चुका है, मैं देखता हूँ। एक सिस्टम आ चुका है, देयर इज अ ऑफिस दैट यू कैन गो टू, नो कास्टिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। हमारे समय, उस समय में तो यार इट वाज, हमको पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है।
अब बॉम्बे तो आ गए, अब काम कहाँ से मिलेगा? आपको किसी प्रोडक्शन के ऑफिस में कोई घुसने नहीं देगा क्योंकि किसी बिल्डिंग के अंदर है, और किसी डायरेक्टर के ऑफिस में जाहिर सी बात है, हम जब जाते थे क्यों मिलना है, क्यों मिलना है, चली जाइए। तो हम जो बोलता था क्यों मिलना है, उसी के हाथ में अपना कोई एक पोर्टफोलियो थमा करके हम चले जाते थे, ये सोच के कि बुला ले, शायद पहुंच जाएगा उन तक। फिर किसी स्टूडियो में जा रहे हैं आप, वहाँ पे गाने, क्योंकि उस समय में ज़्यादातर स्टूडियोज में ना सीन से ज़्यादा गाने शूट होते थे। कभी भी जाओ तो कहीं से जो है 1 2 3 4 के आवाज़ें आ रही तो आप कहीं पे गोविंदा को नाचते हुए देख रहे हो, कहीं पे अक्षय कुमार को नाचते हुए देख रहे हो, कहीं पे एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, देन यू सी सलमान खान जो है अपने बॉय के साथ अम्ब्रेला लेकर के जा रहा है वो। तो उस दौरान में सबके इनिशियल डेज थे और कुछ लोग अपने प्राइम पे थे, तो इस तरह का जो है मारा मारी उस तरीके से नहीं थी। और लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन वालों को पता चलता था कि ये कोई स्ट्रगलर है, 2-2 3-3 हमारे पीछे ऐसे दौड़ते थे जैसे कुत्ते के पीछे भागते हैं लोग। बाप, अरे भाग 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 चलो डिस्पैच करो इनको। तो हम लोग जो है हम ऐसे बिहेव करते थे कि हम स्ट्रगलर नहीं है। अच्छा, वहीं के हम। अब जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं और पूरे समय पे ये चल रहा है कि ऐसे नहीं बैठना है, तो स्ट्रगलर हो जाएगा। ऐसे बैठते हैं, स्वैग के साथ। है ना, ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कैजुअल। हाँ, तो शायद मैं क्या करूँ। तो आपको तब भी उसमें से कोई ना कोई पकड़ लेता था, हेलो आप इसमें क्या करो, मैं आया था किसी, चलो बाहर चलो। तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। जस्ट गोइंग टू अ सेट and be able to meet the director used to be the biggest achievement हमारे उस समय का। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़्यादातर जो है बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे उस समय, जो कि डायरेक्टर के बहुत ही खासम खास होते थे, तो डायरेक्टर के बाकी सारे वो प्रॉब्लम को संभाल लेते थे। तो अगर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर को मैंने इम्प्रेस कर दिया तो वो जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट होता था, क्योंकि शाम को हम उनके घर जाते थे और उनकी दारू बनाते थे और उनको सर्व करते थे, और वो हमेशा कहते थे अब तुम बहुत अच्छी, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, तुम्हारे उर्दू के जो अल्फाज हैं वो भी बहुत काम किए हुए लगते हैं, मैं बात करूँगा सुभाष जी से, मैं बात करूँगा तुम्हारे बारे में। एंड दैट यूज्ड टू गिव अस अ लॉट ऑफ किक एंड होप कि यार ये आदमी बोल देगा तो मज़ा आ जाएगा, कुछ मिल जाएगा। सो इट वाज अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर। अच्छा, शान ऑफ यू एनी रिमेंबर करती हैं स्टोरीज? मतलब एक्चुअली मेरी कहानी थोड़ी उल्टी है, और कि पहला जो मैंने ऑडिशन दिया वो हो गया, उसके बाद से ठटक होता ही गया। टैलेंट है, ऐसा तो हम सोचते थे कि आज ऐसा होगा। मैं यही सोचती थी कि अगर सबकी मैं सोचती हूँ कि जर्नी ना एक हिसाब से लिखी जाती है उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी। अगर मुझे बहुत ज्यादा ठोकर मिल गए होते ना तो मैं बोलती मैं कुछ और कर लूंगी लाइफ में, मैं बहुत जल्दी अपना रूट चेंज कर लेती हूँ कि भाई चलते बनो। मेरे लिए शायद वो जरूरी था कि शुरुआत में ही मुझे मिल जाए, वरना मैं छोड़ देती गाड़ी। पर उसके बाद मजेदार चीजें तब भी होती है, जैसे रॉक ऑन के शूट के टाइम पे मुझे याद है, अब मैं आज भी मैं उबर रिक्शा, मुझे जिंदगी नॉर्मल अच्छी लगती है, जब जितनी जो जरूरत है वही। मेरे लिए गाड़ी रखना, ड्राइवर रखना वो हेडेक है, क्योंकि मैं बॉम्बे में हार्डली रहती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, ये वो जो भी। तो ऐसे ही रॉक ऑन के टाइम पे भी मैं तब तो नई थी काफी, तो शूट पे हम लोग जा रहे थे, फिल्म सिटी में ही जा रहे थे, तो मैं रिक्शा लेके पहुंची हूँ, मैं जा रही हूँ वैनिटी वैन की तरफ, तो गार्ड ने रोक लिया, ए कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा एक्टर है, तो डांसर? तो मैंने कहा नहीं बैकग्राउंड। तो मैंने कहा नहीं एक्टर है। अच्छा ठीक है जाओ, क्योंकि मैं ऑटो में आई ना, इमीडिएटली वो आपको वो कर देंगे कि हल्के में ले लेंगे। फिर ऐसे कभी एयरपोर्ट पे भी हुआ है कि आपको इकोनॉमी की लाइन में किसी ने देख लिया ना, कोई डिस्कस कर रहे हैं और लोग ऐसे बात करते जैसे कि आपके कान बह रहे हैं, मतलब आप कोई नहीं। तो बाबू आप बात करें, ये वही, अरे ये वो एक्टर से नहीं है, अरे नहीं बोल रहे, सोचता फिर मैं बोल रहे नहीं अगर वो होती तो फिर वो फर्स्ट क्लास की लाइन में होती ना, ये नहीं है, ये कोई और है। वैसे बात करते हैं, ये वही है ना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत फनी लगती है। हाँ, वो रे करके बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली इससे कनेक्टेड मुझे भी अपनी अब एक मेमोरी, जब आपने बोला ना मुझे याद आ गया, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस आई डिडंट बिकम एन एक्टर। अच्छा, बिकॉज ये एज अ यंग बॉय, मेरे माँ बाप दोनों एक्टर थे, डायरेक्टर, राइटर, व्हाटएवर। 16-17 साल की उम्र पे मैं ये देख रहा था एक्टरों के साथ होता हुआ कि कैसे बात करते हैं यार, ये कैसे बात करते हैं। तो आई थिंक आई मेमोरी फ्लैश्ड बैक जब आपने अपना एक्सपीरियंस बोला ऑफ मी सीइंग एन एक्टर गोइंग थ्रू दैट एंड मी सेइंग
दोनों चीजें यार ऐसे नहीं करते हैं, ये सही नहीं है, और दूसरा आई डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन, मेरे को ये यहाँ से मैं नहीं कर पाऊंगा. So yeah, I mean, I saw that. Yeah. जब आपने I visualized it and I could see what you were saying. Right. I was there in that moment. तो स्टार होने के फायदे भी है, नुकसान भी है बहुत. लेकिन इसमें मोटी चमड़ी का होना बहुत ज़रूरी होता है. इफ़ यू रियली, मतलब अभी का समय भी वैसा ही होगा, जाहिर सी बात है. मैं उतना नहीं जानता हूँ, उतना कनेक्टेड नहीं हूँ न्यू एक्टर से, लेकिन उस समय में क्या था कि ज़्यादा डबल आपका जो होपलेसनेस इस बात का था कि किधर जाएं, वेयर टू गो फॉर वर्क एंड हाउ द वर्क इज गोइंग टू हैपन टू यू. कोई आपकी तरफ देखेगा और कहेगा ओह तुझे कब से ढूंढ रहा था, आजा. ऐसा तो नहीं होने वाला. सो टू फॉर द वर्क टू हैपन, वो बड़ा इम्पॉसिबल लगता था उस समय में. But that happened to you, sir, na? Where like Bandit Queen के बाद, where he was waiting for you, na? Who? What was that? Yeah, na? You said that. In So the रामू ने जब देखी थी बैंडिट क्वीन प्राइवेट स्क्रीनिंग में, तो रामू को पूरी फिल्म, इट हैज ब्लोन हिम कंप्लीटली, इट हैज ब्लोन एवरीवन ऑफ कोर्स. बट रामू को कुछ एक्स्ट्रा अच्छी लग गई, और रामू को ये लग रहा था कि आई ऑलवेज थॉट आई एम द बेस्ट फिल्म मेकर, हाउ कैन शेखर कपूर बी द बेस्ट फिल्म मेकर. तो रामू के दिमाग में था कि आई हैव टू मेक माई नेक्स्ट फिल्म विच विल स्टैंड पैरेलल टू बैंडिट क्वीन. तो उसके लिए दिमाग में था माफिया फिल्म बनानी. अब जब रामू ने फिल्म देखी थी तो सारे, उस समय निर्मल पांडे वॉज इन द मेन रोल, सीमा विश्वास वाज प्लेइंग द टाइटल रोल, एंड सौरभ शुक्ला, ये सब लोग बिजी हो गए. प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई बॉम्बे में, एंड एवरीबडी वॉज फ्लडेड विद वर्क हियर एक्सेप्ट मी, क्योंकि मेरा साइलेंट रोल था. तो किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया. एंड दोज वर द डेज में साइलेंट रोल्स का मतलब कि it's as good as you are not there. Yeah. You know, nobody cared about Yeah. it. My performance was appreciated and admired in France. तो मुझे लगा फ्रांस में admired होगा क्या होगा. जब मैं 5 साल के बाद मैं अचानक I happened to be to meet राम गोपाल वर्मा for दौड़ में परेश रावल के हेंचमैन का एक अच्छा रोल था. क्या रोल था, मजा आया. क्या रोल था, yeah. तो मैं गया मिलने के लिए, किसी ने मुझे भेजा, कनन अय्यर ने, और वहाँ पे उसने कहा कि बैंडिट क्वीन में कौन सा रोल किया तुमने. मैंने कहा सर मान सिंह. कौन मान सिंह? मैंने कहा मान सिंह जो सेकंड हाफ में आता है. नो दैट वाज नॉट यू. मैंने कहा नो सर दैट वाज मी. नो यू आर लुकिंग मच बेटर, मच यंगर. मैंने कहा नो सर दाढ़ी थी, वी हैव डन समथिंग ऑन विद द मेकअप आल्सो. नो इट कांट बी, दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस. मैंने कहा दैट वाज मी सर. मतलब मैं कहा आपने फ्रांस में देखी. सो उसने, रामू ने मुझे बोला कि आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 4 years. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एंड नोबडी कुड गिव मी योर नंबर. Amazing. I would have cast you in so many other things, but anyway, don't do anything. Don't do this film. This is just like that. I'm going to make my next film with you as the lead. मैंने कहा ये बना रहा है. तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ. मैंने कहा सर ये वाला कर लेता हूँ, उसके बाद देख लेंगे. 35,000 रुपये मिल रहे थे. मैं उस समय बहुत बड़ी बात थी. 5,000 रुपये मतलब 1 bedroom में रहते थे हम लोग शास्त्री नगर में. सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड यार. मतलब वो बाय चांस ही था. ये सब डायलॉग छोड़ा नहीं आपको, मतलब कहीं भी आप जाते हैं, मैंने देखा हुआ है स्टेज पे, सबसे पहले मुंबई का डॉन कौन, बीकू मात्रे, ये आपके इंट्रोडक्शन में बोलना बहुत अच्छा जरूरी हो गया. अच्छा ये कमाल है. मुझे पता नहीं, ये समझ नहीं आता है कि वो डायलॉग डिलीवरी पॉपुलर कैसे हुई. क्योंकि अगर आप देखिए तो वो कोई मोगैम्बो टाइप का डिलीवरी नहीं है. It's a very real delivery by the character who is feeling on top of the world. He's a Mumbai mafia guy. बट द अटैचमेंट इज टू द कैरेक्टर ना. आपको Yeah. वो जब वो क्योंकि उस कैरेक्टर से जुड़ाव हो जाता है ना, तो वो कैरेक्टर का ओपनिंग Right. इट आल्सो एक्सपोजेस हिज एंटायर पर्सनालिटी इन दैट लाइन. But can you believe that one thing that has completely surprised me? I was taken aback. अभी मैं सिंगापुर में था and I woke up in the morning and I saw Farhan Akhtar's message. Farhan has already watched the film 25 years back and he loved it, admired it. These people have already conveyed it to me so many times. उस दिन जो है मॉर्निंग में मैसेज देखा फरहान का, और उस पे था
उसने करीब 10 लाइन लिखी हुई है यार, मैं वापस से सत्या देख रहा था एंड योर परफॉर्मेंस इन दिस एंड व्हाट ऑल ही फेल्ट आफ्टर वाचिंग द फिल्म एंड आई फेल्ट सो गुड आफ्टर 26 years of performance is still, you know, being talked about, that to the people who themselves are filmmakers and actors. Yeah. तो कहीं ऐसा अजीब रिक्वेस्ट है आप कोई डायलॉग बोलने के लिए, सर एक बार डायलॉग सुना दीजिए वाला? कहीं भी अजीब लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपको किसी यार डायलॉग? मैं बोलता नहीं हूँ, वो लोग 2-3 डायलॉग के बहुत आते हैं। एक तो सत्या का जाहिर सी बात है, मुझे याद भी नहीं रहते हैं अपने डायलॉग। मुझे भी नहीं याद। मुझे नहीं, और अभी डिस्पैच का कोई सीन पूछोगे तो बहुत जल्दी याद नहीं आने वाला है। और दूसरी फिल्म आता है आपको एक शूल का, मुझे लास्ट का जो स्पीच है, फिर मुझे राजनीति का करारा जवाब मिलेगा, मतलब लोग जान मार देते हैं। फिर एक आता है मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो है हजरात, मतलब लोग जान मार, मतलब मुझे लगता है यार ये सारे के सारे बोले गए हैं कैरेक्टर के अंदाज से, उस पर कैरेक्टर पे प्रिपेयर किया आपने, उसके स्पीच पे, उसके डायलॉग, और उसके बाद अचानक किसी फंक्शन में खड़े, अरे मुंबई का किंग बोलो, करा जाओ, ऐसा लगता है जैसे कि मुजरा हो रहा है। सही बात है, ऐसा ही लगता है अचानक से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओह गॉड, शान आपके साथ क्या होता है? मेरे साथ तो रिपीट और से समथिंग नहीं, रिपीट वाला इतना नहीं, बट काफी लोग ना आके हाय ऐसे बोलते हो, और मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे शक्लें बाय एंड लार्ज याद रहती हैं, लेकिन नाम नहीं याद रहते, और तो मुझे हमेशा ये टेंशन होती है कि मैं भूल तो नहीं रही किसी को, कि शायद मैं भूल रही हूँ, मैं मिली हूँ इनसे कहीं, तो लोग ऐसे आके हाय बोलते हैं, फिर हम लाइक हाय, एंड मेरा ऑलमोस्ट लाइक मैं जानती हूँ, मुझे याद दिलाना जरा, एंड लाइक नहीं हम बस फैन है हीरो। तो वो बहुत स्वीट लगता है कि वो इतने फेमिलियरिटी से हाय बोलते हैं, थैंक यू। एक वो होता है, पर उल्टा भी होता है, उसका भी अलग मजा होता है। जैसे मैं बोली थी, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये है कि नहीं है, फिर लोगों ने मुझे आके बोला है, हैज एनीबॉडी टोल्ड यू यू लुक लाइक शाहाना गोस्वामी? मैंने भी खेल लिया उसके साथ, मैंने कहा नहीं एक्चुअली नॉट, मेरा मूड नहीं था बात करने का, एंड वो इंसान बोलता क्या, बट नोबडी हैज टोल्ड यू बट यू नो हु शी इज। आई सेड हाँ यस आई डू नो। देन ही सेड हैव यू वॉच्ड एनीथिंग ऑफ हर, शी इज एन एक्ट्रेस? आई सेड या आई डोंट रियली वॉच दैट मेनी हिंदी फिल्म्स, बट या। सो ही सेड ओह ओके बट यू रियली लुक अ लॉट लाइक हर एंड ऑल। फिर स्वरा और मेरा तो चलता रहता है, हर कोई मुझे स्वरा भास्कर, मेरे को लोगों ने, मैं अपनी माँ के साथ लोधी गार्डन में हूँ, एक औरत मुझे बोली थी नहीं ऑफ कोर्स आप हो, हमें पता है आप स्वरा भास्कर हो। वो मेरे साथ पहले बहुत होता था, बहुत आते के साथ ही, और तिवारी जी कैसे हैं? कौन से तिवारी जी? मनोज तिवारी, क्योंकि वो मेरा नाम की वजह से। हाँ, वाजपेयी तिवारी में जो है। और आशुतोष राणा जी कैसे हैं? बहुत कुछ भी। ये मैंने सुना है, नसीर बोला करते थे कि नसीर को हमेशा बोलते रहते थे, मतलब ओमपुरी नहीं, और नाना पाटेकर। तो एक बार किसी ने नाना पाटेकर जी साइन करिए, तो उन्होंने साइन कर दिया, नाना पाटेकर ऑटोग्राफ करके दे दिया उनको। कुछ रहो तुम। मुझे सबसे बुरा लगता है जब, मतलब बुरा नहीं लगता है, आई फाइंड इट क्वाइट फनी, खास करके एनआरआईज के साथ ज्यादा होता है। यू आर एन एक्टर राइट, यू आर एन एक्टर राइट, बस तो वहां पर मैं पंगे लेता हूँ। व्हाट, यू आर एन एक्टर, बॉलीवुड एक्टर राइट? नो आई एम नॉट। ओह यू आर नॉट? मैंने कहा नो, आई एम वर्क इन, सिर्फ कुछ भी नाम बोल, कुछ भी बोल, आई वर्क इन एप्पल बोल दिया। ओह ओके आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी। तो करते हुए बेचारे निकलते हैं, एंड देन लाउडली अपने वाइफ से बोलेगा, इज़न्ट यू लुकिंग लाइक दैट गाय? अभी भी उसको नाम नहीं याद आ रहा है। और एक और ये हो जाता है, आप एक्टर है ना, फिर आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ देखा है आपको? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता आपने कौन सी देखी, आपने स्ट्रेस करना पड़ेगा आपको देख के कि आपने क्या देखा दम होगा। शराज चल रहा है। बाप रे, आपने शायद ये देखा हो, शायद वो देखा हो, हाँ इसमें आपको देखा था मैंने, और भी किसी चीज में आपको देखा था। तो ये हो जाता है। एक बार ये भी हुआ रिसेंटली कि किसी ने कहा यू आर स्वरा भास्कर राइट? नो, कितने लोगों ने कांग्रेस बोला आपको शादी की उनके? कांग्रेचुलेशन। वो नहीं, वो वाला फेस शायद निकल गया, वो नहीं हुआ, लेकिन ये सब हुआ है। तो एक आके मुझे बोलती है कि ओ यू स्वरा भास्कर, तो मैंने कहा नहीं, इसलिए कहा ऑफ कोर्स यू आर, सेम एनआरआई फैमिली थी कोई, तो आई सेड नो आई एम रियली नॉट। फिर अब मैं समझ गई हूँ क्या होता है कि एनआरआईज को ना, एनआरआईज को बाकियों के किसी का नाम नहीं पता रहता सिवाय शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के और ऋतिक रोशन। उनको बाकी जब है सेकंड क्लास सिटीजन ही लगता है।
और इन हीरोज के साथ जो हीरोइनें रही हैं उनका नाम याद आ जाए, अदरवाइज उनको याद नहीं रहते हैं। अब बॉलीवुड, उनके लिए बॉलीवुड वही है। और एक और मजेदार चीज जो होती है ना कि लोग आके बहुत एक्साइटेडली, ओ माय गॉड आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स फ्रॉम, एंड यू आर थिंकिंग कि रॉक ऑन बॉय, कुछ जो आपको लगता है कि सेलिब्रेट, फिर वो बोलेंगे रावण या कुछ और। मैंने कहा अच्छा, मतलब उसमें से तुम फैन हो गए मेरे काम के। और अब प्लीज वॉच डिस्पैच, इट्स कमिंग ऑन 13। The NRIs. जाते हैं टू लास्ट थिंग्स बिफोर वी रैप अप। लास्ट इंटरव्यू में आपने मेरे को बताया था कि आप जहीं कहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई मनोज मिल जाता है। डिस्पैच में कितने मनोज थे? नहीं था, मेरे ख्याल से था नहीं, हर यूनिट में मनोज होता है बहुत। यार मुझे आप क्यों जो मतलब तकलीफ दे रहे हो? मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, दो तो होता ही मनोज है हमेशा। और जो बदमाश कौन होता है, जो उसके साथी जो होते हैं ना, जैसे लाइटमैन, वो जान के बोले, वो जानबूझकर जैसे ही मैं जा रहा हूँ, ए मनोज, और सॉरी सर ऐसे कर देंगे, जानबूझ के करते हैं वो। लास्टली वन क्वेश्चन, डिस्पैच इस मूवी का नाम है, आप अपने लाइफ में ऐसी कौन सी चीज डिस्पैच करके खत्म करना चाहती है? कैन बी एनी इमोशन, मेमोरी, एनीथिंग, टॉक्सिक मेमोरीज, एनीथिंग। मेरा अननेसेसरी वाला पार्ट ऑफ सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ सेल्फ लव, वो अभी वो अब हो चुका। तुम जो है, अब मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार करना है। वो उसके लिए ये गुरु सबसे अच्छा है। वही ना, वही। सर आप क्या डिस्पैच करना चाहते हैं? मैं इसी तरह के लोगों को डिस्पैच करना चाहता हूँ जो आपको चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर। ये सर हाईलाइट है इस पूरे इंटरव्यू का, बॉलीवुड। तो ये लोग चाहिए, डिस्पैच नहीं। नहीं मतलब नाम तो पता करो, अगर नहीं नाम पता है तो किसी से पूछो मत ना यार, मतलब यू आर इंसल्टिंग दैट गाय, है ना? Can I have a photo? I was just forgetting your name. The film. What should I post it as? बाप रे बाप। आप क्या करना चाहती हैं डिस्पैच? मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, तो निकल जाए जिंदगी से अच्छा होगा। सर आप मैं तो आपको क्या लगता है मैं इस समय क्या डिस्पैच करना चाहता हूँ? इस समय तो मैं बस डिस्पैच को डिस्पैच करना चाहता हूँ। उसके अलावा क्या डिस्पैच करना चाहते हैं? लाइफ की कौन सी चीज डिस्पैच करना? देखिए अभी मतलब दिस इज 2024, ईयर एंड भी हो रहा है, 25 आएगा, सो ऐसा वाला भी जोन है ना। I want to dispatch my anger, अच्छा my itch. मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, My itch to trouble my actors. एंगर तो नहीं है। I want to dispatch this lovable itch that I have to get the best performances from my actors. No, please don't possible. dispatch that. Don't dispatch that. But नहीं, अब yeah, वो कर आप बोल don't रहे be हो good. हाँ, don't Why dispatch do you that. think they hold Just something control against few you? things. they are holding nothing against me. थोड़ा यार। उनको ऐसा है क्या? I love it. Loving banter between them. Yeah. अरे वो छेड़ा मेरा काम है, उनको छेड़ना है। अगर वो आए 40 दिन में और वो छेड़े नहीं है तो मैंने अपना काम नहीं, जैसे वो बोल रहे अर्न योर सैलरी, अर्न योर मनी, आई एम हियर टू अर्न माय मनी। आई हैव टू एट द एंड ऑफ द डे द एक्टर्स हैव टू फील ट्रबल्ड इनफ, Yeah. जूस्ड आउट इनफ कि आज मुझसे करा लिया गया जितना मैं कर सकता था, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। दिस इज द zenith of my exploration of this character, this part for today, or I was made good use of in whatever way you want to interpret that. मुझे but I was लेकिन made good use मैं of. इस सेट पे जॉय बाग का रोल जो है बहुत डिफिकल्ट, एंड इन द मैनर ही वांटेड इट वाज रियली टास्किंग। बट जो मुझे मजा आता था कभी कभी अपने को एक्टर को देखने में ना, Seriously? चिढ़ते हुए। Oh my God! क्या बोलेंगे? नहीं, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि कनू वार्म्स अप ओनली आफ्टर 20 days, राइट? सो सर ये हर इंटरव्यू में आने वाला लगता है। So no, it's all right. But all the actors were coming for one scene and two scenes. So and they were doing rehearsals with me, and I was already there. And at the same time, I was not ready to be distracted by their confusion or their expectation from those scenes and what they are going to face, because I used to see the consequence of those actors' enthusiasm, like and excitement. Oh, Manoj sir, you know, lovely to meet you, sir. It is such a privilege to be working with you. ये सब चल रहा है, और ठीक बगल में आके खड़ा होता था ये रावण की तरह से याद, है ना, और ऐसे बोलता था काम करें। अच्छा, उसके बाद शुरू होते थे हम लोग, रिहर्सल होता था,
2 3 4 और इनवेरिएबली इन सारे एक्टर्स के साथ में पता नहीं ये कैसे हुआ कि मेरा शॉट पहले लगता था। अच्छा। तो वो बेचारे क्यों देते थे नहीं वो और मेरा जो है टेक हो रहा है 40 टेक 50 टेक। बाय द टाइम इट्स ओके, हाफ एन आवर जा चुका है उसमें, लेकिन टेक मेरा हुआ, एग्जॉस्ट मैं होऊंगा, ठीक है, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे चला गया। लेकिन मैं उनमें से एक आके मुझे बोलता है, हमेशा हर कोई बोलता था, आई नेवर थॉट दैट they will take 40 takes from you. ये But इंटेंशनल था what बाय द will- वे कि what will- उनका शॉट पहले लगता था। What will happen to me? सारे बेचारे एक्टर्स जो थे, एक एक्टर को तो मैंने देखा कि इस कमरे में शूटिंग हो रही है, मान लीजिए शूटिंग खत्म हो गई, लाइटें पैक हो रही हैं, मैं अपना मेकअप वहीं पे उतार के जल्दी से मैं अब जाने वाला हूँ, और वो एक्टर अपना रक्सैक उठा करके वो इतना ज़्यादा डिसओरिएंटेड हो चुका था पूरी शूटिंग से कि वो लाइटें लोग उतार रहे हैं ना, तो उनको देख रहा है खड़े होके, सब लोग जा रहे हैं बट वो लोग एक लाइटमैन को देख रहा है, लाइट उतार रहा है। वो बोला कि यार ये यहाँ पे क्यों खड़ा है? तो सर वो थोड़ा सा हिल गया है आज के बिकॉज ही केम थिंकिंग दैट ही इज वेरी गुड। एंड कनू का क्या है कि अगर आपकी चमड़ी मोटी नहीं है तो आप जो है आपको कम से कम 2 महीने आपके खराब हो जाएंगे ये सोच के कि मैं बहुत ही घटिया एक्टर हूँ, मैं एक लाइन जो है मैंने 40 टेक में बोले। ये सीन मेरे को अब देखना है 13 दिसंबर से, कौन सा वाला है मेरे को बता देना। सारे आप कोई भी देख लो, कहीं से भी देख लो। सारे नेक्स्ट टाइम जब भी आप पिक्चर बना रहे सर, मेरे को आना है खाली, जस्ट टू बी ऑन द सेट। अरे नहीं मत जाना मैं तो सर उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा ना। नहीं वो एक्टिंग करने के लिए आपको पता है कैमरामैन नीचे लेटा हुआ था वो, क्योंकि वो हैंड हेल्ड कैमरा था ना, नीचे लेटा हुआ था। 35 टेक हो चुके थे, उसके बाद इसका करीब 35 या 36 हो चुके थे एंड इसने कहा ओके। तो मैंने कहा यार आई फील कि यार एक और कर सकते हैं, तो मैंने कहा कनु एक और करते हैं। अच्छा आपको एक और चाहिए, लेट्स डू इट। वो जो नीचे लेटा हुआ था, क्योंकि वो 35 टेक 36 टेक इतने दिन से शूटिंग कर रहा था, हिज बैक वाज गॉन, तो उठा वो और आके कैमरा लगाया और मैं यहाँ खड़ा था ऐसे। आपसे भी नहीं रहा गया ना। सिद्धार्थ आप भी कम नहीं हो। बिल्कुल। तो ये बेसिकली इन्होंने बता दिया कि 35-36 के बाद 37वां ये खुद ही लेते लेते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, डिस्पैच के साथ बीटीएस भी डिस्पैच कर देना चाहिए। Z5 पर 13 दिसंबर को ये मूवी स्ट्रीम होने वाली है। जितनी हंसी मजाक से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, ऐसी शूटिंग में बिल्कुल नहीं। लवली, थैंक यू थैंक यू। Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।